फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और मेरी जानकारी से आपको कई लाभ मिल रहे होंगे। अभी भी मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियोस भी देखें और साथ में लाइक करके कमेंट डाल के बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज फिर हम हेल्थ रिलेटेड एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व कई अलग अलग कहानियों पे बताते हैं, उसकी दंत कथाएं कई सारी अलग अलग बताते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह जो थे, जो मृत्यु शैया पे थे और उन्होंने जो मकर संक्रांति का दिन ही चुना था खुद की मृत्यु के लिए ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो। तो इसी तरह से ये एक कहानी है। दूसरी इसके अलावा ज्यादा जो प्रचलित है और कही जाती है वो है सूर्य भगवान के द्वारा। सूर्य भगवान जब शनि देव उनके पुत्र थे, लेकिन जब सूर्य भगवान ने शनि देव को पुत्र मानने से इनकार कर दिया कि ये काला मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, ऐसा करके उनपे जब एक अलग ही बच्चे पे ऐसी बात बोली तो शनि भगवान ने एक तिरछी नजर से उनको देखा और उस टाइम जो उनका सूर्य भगवान का जो तेज था वो थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि वो काला उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया। तो वही चीज है कि इस टाइम क्या होता है कि एक मौसम का ऐसा प्रभाव होता है कि ठंडक बहुत तेज होती है और इस टाइम हमें इसी वजह से हमें ये जो सूर्य भगवान की जो ठंडक है बहुत तेज ठंडा हो जाता है। सूर्य भगवान की रोशनी है थोड़ी कम हो जाती है, तेज कम होता है। इसी टाइम जो ठंड का प्रभाव जुकाम खांसी स्किन डिजीज या फिर स्किन रैशेज वगैरह होने की संभावना रहती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है इन दिनों में, उससे बचने के लिए इस टाइम जरूर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कई सारी कहानियां हैं, सभी ने अलग अलग बताई है, लेकिन तिल का दान कहा जाता है, महादान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका एक मेडिकल साइंस के पीछे वजह है इसकी कि ना तिल जो होता है वो बहुत ही जैसे पौराणिक तरीके से देखें तो वो एक जब तिल पैदा होता है ना तो मतलब इसका मतलब समृद्धि का वो प्रतीक है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, जैसे इसको खाने से कैल्शियम विटामिन, इसमें ऑयल भी निकलता है, इसका ऑयल भी अलग से लोकली भी बहुत अच्छा रहता है। तो तिल का जो है इसी वजह से अगर पौराणिक तरीके से देखें तो वो समृद्धि का प्रतीक है और मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो कैल्शियम विटामिन डी वगैरह क्या सबका अच्छा सोर्स है जिसपे सूर्य की किरणें डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है। तो इससे जो काले तिल, इनमें सफेद तिल में से काले तिल है जो और भी ज्यादा बेनिफिट देते हैं। इसके साथ गुड़ का भी जो उपयोग किया जाता है जिससे लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो आयरन रिच होता है और कैल्शियम और आयरन का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से कोई भी आदमी में अगर घुटनों का दर्द है, चाहे त्वचा की कोई बीमारी है, चाहे खांसी जुकाम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इन सब के लिए तिल जो और गुड़ बहुत अच्छा रहता है। कफ नाशक होता है गुड़ भी, तो इसलिए ये दोनों इसी टाइम का जो होता है खाना चाहिए हमें। सर्दियों जो चरम सीमा पे होती है इसलिए इसके ठंडक से बचने के लिए तिल गुड़ का जरूर हमें सेवन करना चाहिए। और दान इसलिए क्योंकि ये चीज एक मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे तो अच्छा रहता है, तो वो खाने में वो कोई और खाएगा तो भी अच्छा है। तो तिल और गुड़ को दान को पौराणिक और वैज्ञानिक तरीके से औषधि माना जाता है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रभाव पड़ता है, विटामिन डी और कैल्शियम रिच होता है और आयरन की भी पूर्ति होती है, विटामिन बी और विटामिन ई की भी पूर्ति होती है। इतने सारे विटामिन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें त्वचा रोग, कैल्शियम की पूर्ति, विटामिन बी, ई, विटामिन डी, तिल और गुड़ से आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जोड़ों का दर्द, कफ, खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी सभी समस्याओं से निवारण मिलता है। इसलिए तिल मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है और ये वाला वक्त ऐसा होता है जिसमें सांस की बीमारी सबसे ज्यादा पनपती है और ठंडक एक चरम सीमा पर होती है, इसलिए इसका जो उपयोग जरूर करना चाहिए। और इसका मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा इसके साइंटिफिक प्रूफ है ये, तो इसीलिए इसका दान किया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार फिर आपको इस नए पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और मेरे वीडियो को आप लाइक और कमेंट डाल के और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद।